आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। सुना आपने किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर वार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रितिका और स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद उनके भाषण में कांग्रेस को लेकर एक ऐसा तंज कसा गया है जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। मोदी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी करार दिया और कहा कि ये पार्टी देश के विकास के नाम पर केवल दूसरों की मेहनत का लाभ उठाने की आदी हो गई है। मोदी ने कहा, कांग्रेस अब अपने ही वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। ये वही पार्टी है जो कभी देश की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाती थी, लेकिन आज यह सत्ता में बने रहने के लिए दूसरे पर निर्भर हो गई है। एक समय में जिसने देश को दिशा दी, आज वो खुद दिशाहीन हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी हर चुनाव में एक नए सपने दिखाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस की राजनीति अब पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। जनता जान चुकी है कि ये पार्टी अब खुद ही परजीवी बन चुकी है, जो अपनी ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। हरियाणा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में साफ संदेश लेकर आए हैं। मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, जो लोग ये मानते थे कि मोदी का जादू खत्म हो गया है, उनके लिए हरियाणा का नतीजा एक करारा तमाचा है। कांग्रेस को अपने झूठे वादों और परिवारवादी राजनीति से बाहर निकलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली शेर की तरह है, जिसे लोग अपने समय का सबसे करिश्माई नेता मानते हैं। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे शेर के रूप में देखते हैं जो अपने दम पर पूरी पार्टी को जीत दिलाने की क्षमता रखता है। वहीं कुछ लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो एक ऐसे नेता हैं जिनका प्रभाव इतना विशाल है कि भले ही वह सक्रिय ना हो, उनकी उपस्थिति ही मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का वाली कहावत को चरितार्थ करती है। चाहे विपक्ष कितनी भी कोशिश करे, उनकी छवि को धूमिल करना मुश्किल साबित होता है। मोदी की लोकप्रियता का स्तर इस कदर बना हुआ है कि उनकी छवि चुनावी मैदान में एक प्रमुख हथियार है। उनकी रणनीतियां और नेतृत्व ही बीजेपी के सफल होने का प्रमुख कारण रहे हैं। उनके भाषणों में वो जोश और ताकत है जो उन्हें शेर की तरह सामने लाता है। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस के नेतृत्व को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने विकास की जगह केवल वोट बैंक की राजनीति की है। उनकी सोच इतनी पुरानी हो चुकी है कि उन्हें अब देश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। यह पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ दूसरों की पीठ पर सवार होकर ही आगे बढ़ने की
कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का यह तंज हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पर एक सीधा प्रहार है। उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता की सेवा में आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस का भविष्य अब अंधकार में नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी कांग्रेस के लिए एक चेतावनी है। हरियाणा के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि देश की जनता अब सच्चाई को समझ चुकी है और झूठी राजनीति का अंत निश्चित है। कांग्रेस को अपनी रणनीति और सोच को पूरी तरह से बदलना होगा, नहीं तो उनका यह गिरता हुआ सफर जारी रहेगा। इस तंज ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी के बीच की दूरी और बढ़ा दी है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।